यही प्रधानमंत्री था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आने के बाद आपको महंगाई गायब हो जाएगी। ऐसा गायब हुई तो आदमी गायब हो गया। वो 20,57,000 करोड़ रिजर्व बैंक से लिए गए थे और रिजर्व बैंक में मोदी का बाप का पैसा नहीं है, वैक्सीन कंपनी के बाप का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। अडानी अंबानी कर्जा किस नाम पे राइट ऑफ हो जाता है, जो आप देंगे। आप हम बैंक से कर्जा लेंगे, बैंक ही खरीद लेंगे, किस हिसाब से हो जाता है। और फ्रॉड की बात करोगे तो सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्ट्रल बॉन्ड है। अरे मैं कह रहा हूं देश का किसान का गेहूं चावल सब आएगा, किसान दिल्ली नहीं आएगा। देश का कर्जा 155 लाख करोड़ हो गया और सवाल हमसे करने आते हो बेशर्मो। 10 साल में एक भी ऐसे माइक लगा के मुझे से आपने सवाल किया क्या है? हिम्मत आपकी नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप बटुआ रखते हो कि नहीं रखते हो नहीं पूछोगे, आम चूस के काटते हो, काटे खाते हुए। ये प्रधानमंत्री की बयान है कि हम अपने नौकर से पूछे कि उसने काम कितना किया, कितना बड़ा चौकीदार था। गाय काटने वाली कंपनियों चंदा लेने वाला है दलाल प्रधानमंत्री। 250 करोड़ का चंदा आया है गाय काटने वाली कंपनी से। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं आमदनी बढ़ी? आप आमदनी की बात, अरे आमदनी बढ़ी है तो बेरोजगारी भी तो बढ़ी है। अगर मैं इनसे पूछता हूँ कि मोदी ने गाय काटने वाली कंपनी चंदा लिया तो ये बोल नहीं पा रहे, ये भी हिंदू हैं, देखो कितने खतरे में हैं। सरकार कह रही है, भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार। भाजपा कैसे 400 पार कर लेगी? 102 सीटों में को बेईमानियां करनी पड़ गई। आप बताइए पुलिस अधिकारियों का क्या हस्तक्षेप होता है चुनाव में, मतपेटिका में। इकरा खान ने क्या बोला? आप मुस्लिम प्रत्याशी को, एक वर्ग विशेष को वोट नहीं करने दे रहे हो, आप पुलिस लगा रहे हो। मणिपुर में गोली चली है, आपको मालूम है? चुनाव आयोग को चूड़ी भेजनी चाहिए बेशर्मों को। चुनाव आयोग ने क्या कहा मालूम है आप? कि हम मोदी के बयानों पे टिप्पणी नहीं कर सकते। तो क्या मतलब निकाले इसकी हम बात का? चुनाव आयोग पूरी तरह से बेईमानी कराना चाहता है। वो तो जनता है जो बेईमानी से रोक रही है। आप कह रहे पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं। पुलिस तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए है। पुलिस अगर कानून व्यवस्था बना रही है तो आप मुझे बताइए गोलियां कहीं चल जा रही है? खुलेआम मणिपुर में वीडियो वायरल हो रहा है कि बंदूक लेके आदमी घूम रहा है। अब पुलिस वाले खड़े हैं। अरे थू ऐसे गृह मंत्री तड़ीपार पर जो देश के चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। आप बताइए देश के प्रधानमंत्री का 2004 से लेकर 2014 का कोई काम? क्या सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है? बता दो। स्टार्टअप योजना है, स्टैंड अप योजना आप उसमें रोजगार बताओ बेशर्मो, दलाली नहीं। सुधीर चौधरी वाला हाल मत करो। ना भारत टाइम्स का आप मुझे बताओ मणिपुर परिवार नहीं था? देश की खिलाड़ियों बेटिया का हाल देखा था? अरे मैं कह रहा हूं देश का किसान का गेहूं चावल सब आएगा, किसान दिल्ली नहीं आएगा। क्यों भाई? तब कुटाई हो रही है तो दिक्कत क्या है? आप बताओ। महेश शर्मा का बयान है, जो मोदी योगी का नहीं वो अपने बाप का नहीं, वो अपने बाप का है। ये बयान देना चाहिए उसको, एक सांसद को यह बयान देना चाहिए। मतलब जितने भाजपा वाले हैं वो अपने बाप के ही नहीं, अगर वो मोदी योगी की नहीं है तो। आपने मणिपुर का नाम लिया, लेकिन मणिपुर के बगल में ही त्रिपुरा है, वहाँ 88% वोटिंग हुई है। और भी राज्यों में जो है साउथ में सब जगह वोटिंग चल रही है। आप लोग बार बार यही दिलाली क्यों दिखाते हो कि अच्छा हो रहा है? एनसीआरबी का डाटा योगी आदित्यनाथ के मुंह पे क्यों नहीं मारते हो सवाल के तौर पे कि वहाँ पे रेप के मामले में, हत्या के मामले में सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है क्राइम के मामले में। अब एनसीआरबी झूठी है, योगी आदित्यनाथ झूठा है। बताओ कौन झूठा है? बेशर्मी मत करो। इस बार इंडिया अलायंस की जो लहर है जनता समझ रही है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को अपनी हार सामने नजर आ रही है, सामने, बिल्कुल सामने उनकी हार नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि पिछले 10 सालों में हमने बहुत काम किया है। क्या काम किया? आप काम बताओ ना। स्टार्टअप योजना चलाई है, आप रोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना, आप उन योजनाओं को पहले आप सुन लें। अरे एक मिनट, आवास योजना पे अरे तो मैं आपको जवाब दूं ना। आवास योजना के तहत में क्या सभी गरीबों को पक्का मकान मिल गया 2022 तक? जो आंकड़ा प्रधानमंत्री ने दिया था थूक के चाट लिया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि विदेश से काला धन आएगा, यूं ही खाते 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए पहुंच जाएगा। ये प्रधानमंत्री का बयान है। दलाली मत करो। हमारी सरकार आने दो, 1 करोड़ रोजगार पर साल दूंगा। कौन से देश के प्रधानमंत्री ने भांग खा के बयान दिया था? क्या क्यों हमारे भावनाओं से खेला? देश का कर्जा 155 लाख करोड़ हो गया और सवाल हमसे करने आते हो बेशर्मो। मोदी जी तो लगातार भाषणों में कह रहे हैं कि विश्व में डंका बज रहा है। आपने उनके भाषण सुने हैं ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, डंका भाजपा प्रधानमंत्री का बज रहा है और मैनिफेस्टो
वहाँ के बाइडेन साहब कांग्रेस का पढ़ के बता रहे हैं, ये क्या ढंग का है? बाइडेन साहब वहाँ का मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लोकतांत्रिक बता रहे हैं, तो डंगा किसका बज रहा है? हम आपकी बात को माने या बाइडेन के बयान को माने? बाइडेन बड़ा है या तुम्हारा चैनल या मोदी बड़ा है? बताओ किसको माने? क्या ऐसे मनमोहन सिंह क्या करते थे? एक पूरे 10 सालों में एक पेन कॉन्फ्रेंस आपने भी की है कभी? पेन कॉन्फ्रेंस उनकी, मोदी जी की, आपको याद हो कभी 10 सालों में एक पेन कॉन्फ्रेंस आपने? अभी तो उन्होंने भाषण दिया है, अभी उन्होंने समय दिया है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप ऐसे घुमाओ मत, संबित पात्रा मत बनो, संबित पात्रा बनना मत हमसे, संबित मत बनो। हम आपसे जो सवाल कर रहे हैं, 10 साल में एक भी ऐसे माइक लगा के मोदी से आपने सवाल किया क्या? किया है हिम्मत आपकी? नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप बटुआ रखते हो कि नहीं रखते हो नहीं पूछोगे, आम चूस के काटते हो, काटे खाते हुए। ये प्रधानमंत्री की बयान है। अब फिर उन्होंने बयान दिया था, मेरे देश के नागरिकों, महिला सम्मान किया जाएगा। मणिपुर में नंगा घुमा दिया गया। खिलाड़ी बेटियां जिनको अपना परिवार बताया गया था, आप जैसे पत्रकार दिल्ली में उन्हें घसीटते हुए देखे थे, कवर किए थे आपके चैनलों ने, तब आप कहाँ थे? किसान रोता रह गया, मरता रह गया, सीधा सिर पे गोली गया, तब आप कहाँ थे? आप जवाब देने लायक नहीं है, ना आपका मोदी जवाब देने लायक है। अब बारी हमारी है कि हम अपने नौकर से पूछे कि उसने काम कितना किया, कितना बड़ा चौकीदार था। गाय काटने वाली कंपनी को चंदा लेने वाला है दलाल प्रधानमंत्री। 250 करोड़ का चंदा आया है गाय काटने वाली कंपनी से। मैं आपके घर में ईडी की रेड भेजूंगा, आप 2 दिन में पैसा दे तो ईडी की रेड खत्म। 26 नेताओं ने, जिन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है, वह उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हटा दिए गए। 23 लोगों के ऊपर। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। क्या समझते हो दलाल नहीं है बेशरम? देश बेच दिया, जिसने देश बेच दिया। आपने कहा कि महिलाओं के ऊपर हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई जो है पहले से काफी कम है और आमदनी भी बढ़ी है। अच्छा, ये बताओ, भांग खाया है वो, नशा किया हुआ है? तुम बताओ, पत्रकार हो ना, खाने का तेल 80 से 200 हो जाएगा, महंगाई नहीं है, आमदनी भी तो बढ़ी है। अरे मैं, आप इस बात को, क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं आमदनी बढ़ी? आप आमदनी की बात, अरे आमदनी बढ़ी है तो बेरोजगारी भी तो बढ़ी है, गरीबी भी तो बढ़ी है। आप पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नहीं चले गए हो बेशर्मो, उसकी बात क्यों नहीं करते हो रिपोर्टों की जो वर्ल्ड निकालता है? तुम अपनी दलाली की रिपोर्ट क्यों दिखाते हो? नहल दस्तक की अपनी रिपोर्ट बनाने लग गया अपनी। हम शंभू भाई से फोन करके पूछेंगे आपसे क्या पत्रकार रिपोर्ट बनाते हैं? ठीक है, चलिए हम एक और सवाल लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं, गुजरात में मोदी जी क्या साल मुख्यमंत्री थे? उन्होंने 12 साल वहाँ रहे। एक भी चीज फ्री नहीं दी आज तक, फ्री योजना नहीं दी वहाँ पे, याद करो तो, एक भी फ्री योजना नहीं है वहाँ पे। 3 लाख करोड़ कर्जा कैसे हो गया वहाँ पर, जबकि दिल्ली में फ्री देने के बाद भी दिल्ली पे कर्जा नहीं है? जवाब दो। तुम वही पत्रकार हो जो साउथ में, तमिलनाडु में एक सीट आती है भाजपा की, खाता खुल गया, खाता खुल गया, खाता खुल गया, बहुत बड़ा बम्पर जीत, बीजेपी खाता ने खोल दिया। और वहीं 5 सीट आती है आम आदमी पार्टी की, अगर मान लो कहीं पे गुजरात में, आपका सुपड़ा साफ हो गया, आपका सुपड़ा साफ हो गया, वो एक में एक खाता खोल दिया, वहाँ बम्पर जीत हो गई। आप 5 जीतते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हालात है आपके। आपको बीजेपी में पता नहीं क्या देखने लगा, और ये बोल रहा है 111 करोड़ रुपया जो आपको मिला है दलाली करने के लिए, तभी आप मोदी के खिलाफ नहीं सुन पा रहे। ऐसा नहीं है, हम मोदी के खिलाफ नहीं। अच्छा, जो आंकड़ों पे बात करेंगे, तथ्यों पे बात करें, सरकार जो अच्छा बताओ, उपराज्यपाल कश्मीर जानते हो कौन है? कौन है? जो भी रिटायर है, जिनको बहुत आरोप लगाया जा रहा है, सतपाल मलिक। सतपाल मलिक। उनके तथ्यों को मानोगे? वो राज्यपाल थे, उनके तथ्यों को मानोगे? अरे हाँ, मुंह से भाई हाँ, आवाज भी नहीं निकल रही। देखो इनकी तो आवाज निकल रही। आप अपनी बात करें। ऐसा ना हो कि आप अपनी बात आप खतरे में आ जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आप खतरे में हैं। वैसे तो हिंदू खतरे में है, आप ही खतरे में आ जाएंगे। आप अपनी बात, मतलब मोदी खिलाफ बात करने में हिंदू खतरे में आए। ये हिंदू देखो, हिंदू खतरे में है। मैं दिखाना चाह रहा हूं देश के 100 करोड़ हिंदुओं को कि मोदी जी के खिलाफ बात करने में, अगर मैं इनसे पूछता हूं कि मोदी जी ने गाय काटने वाली कंपनी चंदा लिया, तो ये बोल नहीं पा रहे, ये भी हिंदू हैं। देखो कितने खतरे में हैं। मोदी जी ने कहा है कि मनमोहन सिंह का कहना है कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने कोट किया। अच्छा, कोट किया है। प्रधानमंत्री जी कौन सा गांजा पीते हैं? हमें उनका नाम बताया, बनारस गए थे, कौन सा गांजा पी रहे हैं? माइनॉरिटीज में और मुस्लिम में अंतर नहीं है क्या? क्या नाम है आपका? हम बता सकते हैं, नाम बताइए। हाँ बिल्कुल, हमारा नाम रंजय है। आप बताइए, माइनॉरिटीज को आप किस पे से मिलेंगे? मैं निकालूं संविधान। माइनॉरिटीज में ईसाई, पारसी, सब जानिस्ट आते हैं, वो आते हैं ना, आते हैं ना।
तो अब बताओ प्रधानमंत्री दलाल है कि नहीं है? जिसका लोहा विश्व मानता है उस पर ये कोट कर रहा है बेशरम, हिंदू मुसलमान कर रहा है। ये घटिया आदमी नहीं है, घटिया मानसिकता नहीं है इसकी। इसने बताया ना कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, कहाँ गया 30 का पेट्रोल, वो 2.5 वाला बाबा कहाँ है जो सुप्रीम कोर्ट चक्कर काट रहा है, वो कहाँ है? कानिया बाबा सलवार पहना था, वो कहाँ है? इनकी टीम कहाँ गई बेशर्मों की, कहाँ है सबकी टीम? अन्ना कहाँ गया? जवाब दो। तो बेशर्मी ना करो, यही प्रधानमंत्री था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आने के बाद आपको महंगाई गायब हो जाएगी। ऐसा गायब हुई तो आदमी गायब हो गया। कोरोना काल में लोग पैदल चल गए, भूख से मर गए, भूल गए बोलना, भूल गए। इतना ज्यादा टीकाकरण हुआ, वैक्सीन हुआ, आप ये नहीं बोलेंगे? चंदा ले लिया बेशर्मो, वो बताओ। नहीं, चंदा तो भाई पार्टी लेती है, पार्टी इलेक्शन कैसे लड़ेगी? आप ये मुझे पार्टी इलेक्शन कैसे ये बताओ, ये बताओ। चंदा तो हर पार्टी को मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, टीएमसी को भी मिला है, हर पार्टी को मिला है। अब आ गए। तुम्हारे ऐसे एक पत्रकार ने कहा, नॉट भारत टाइम्स का, उसका नाम मैं नहीं जानता, उसने कहा कांग्रेस को 961 करोड़ रुपए मिले, अब बीजेपी को मिले 6,562 रुपए, 12 करोड़ रुपया। तो बताओ 90% कांग्रेस पाई है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी तो उनका हक है। सरकार उपलब्धियां गिना रही है तो हम तुमने सब हो गया रोड पे, हो गया, गिना दे, हम गिनाए उपलब्धियां। मत बात करो। टोक्यो बन गया, बनारस बन गया, टोक्यो, प्रयागराज बन गया, विशाखापट्टनम बन गया। देश में G20 का सम्मेलन हो रहा है और उसमें पानी जब बरसता तो भर जा रहा है, वो दलाली नहीं दिखाओगे, उसको दिखाने के लिए मना किया गया है। अभी वो 700 करोड़ का पुल बना था, अंडरटेकिंग वाला, याद है? 700 करोड़ का था ना मामला। उस पुल में पानी भर जा रहा है, दिखाया गया उसकी बात से। आज तक तुम गए थे वहाँ पर? इतना मत डरो, सवाल तुमसे भी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी हमें, अच्छा तुम पत्रकार हो, तुम मोदी जी की, हाँ, 20,57,000 करोड़ रुपए कोरोना काल में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने और अनुराग ठाकुर वित्त गृह राज्य मंत्री जी ने बांटे थे। उन 20,97,000 करोड़ का हिसाब दे दो हमें, तुम मोदी से मांग के लेके आओ, जो कोरोना काल में 4 सेक्टरों को बांटे गए थे। और तुमको बता दे, वो 20,57,000 करोड़ रिजर्व बैंक से लिए गए थे, और रिजर्व बैंक में मोदी का बाप का पैसा नहीं है, वैक्सीन कंपनी के बाप का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। यू कांड इन्फॉर्मेशन समझ में आया आपको? समझ में आ गया? और उन पैसे उन्होंने लोन लेके कंपनियों को दिया था टेंडर कि आप वैक्सीन बनाओ। आज कंपनियों ने खुश होकर जबरदस्ती वैक्सीन लगा कितने तो अटैक से मर गए। उसके मुंह से आवाज निकल रही है, कितने लोग अटैक से मर गए, आई मुंह से आवाज, कितने लोग अचानक से खत्म हो जा रहे हैं, चलते चलते खत्म हो जा रहे हैं, मुंह से आवाज निकली। आपकी नाराजगी किस बात को लेके है? आप इस बात को लेके नहीं है नाराजगी। चंदा हर पार्टी को मिला है, लेकिन भाजपा को सबसे ज्यादा मिला है। भाजपा फिर दलाली करने लग गए। नहीं, हमारा कहना है, बयान दे दिए, नहीं हमारा आज तक के चैनल में हमेशा के बयान दे दिए। नहीं, आज तक पहले आप सुन तो ले, पहले आपने बयान कह दिया। आपकी शिकायत किस बात है? चंदा कम मिला इस बात से? इस बात से उम्मीद नहीं है। आप बताइए, आप कहते हो गाय हमारी माता है और जो उसे काटेगा चंदा मुझसे से लेंगे। दलाल नहीं हो तुम बेशर्मो, हम दलाल नहीं कहेंगे, सुअर नहीं कहेंगे बेशर्मो को। क्या मजाक बना रखे हो तुम? हमारे शंकराचार्य का अपमान करोगे, हम चुप रहेंगे? निमंत्रण गया था, निमंत्रण गया था, वाह भाई मोदी। अगर वो नहीं आते हैं तो इसमें सरकार की क्या गलती है, भाजपा की क्या गलती? अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री बड़ा कि हम बड़े हैं? ये बताओ, जनता बड़ी प्रधानमंत्री बड़ा, बताओ कौन बड़ा? नहीं, प्रधानमंत्री सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। नौकर, हाँ। नौकर लोकतंत्र में नौकर यूज किया जाता है। नौकर अब्राहम लिंकन की भाषा में क्या है? जनता द्वारा चुना गया नौकर। अब्राहम लिंकन की जाके थ्योरी पढ़ो लोकतंत्र की। अरे तुम क्या पढ़ोगे? मोदी नहीं पढ़ता, बेशरम दलाल, वो क्या पढ़ेगा? सुनो, सबसे महत्वपूर्ण बात, वो 20,98,000 करोड़ का हिसाब दे देते, देखो यहाँ तक पहुंचा है। ये संबित पात्रा है। संबित पात्रा सवाल किया गया कि बेरोजगारी ज्यादा क्यों है, कश्मीर में हिंदू को वो प्लान क्यों हुआ? अरे नौकरी से कश्मीर हिंदू कहाँ से? वही हाल तुम्हारा हो रहा है। नहीं, हम उनकी बात, आपने कहा शंकराचार्य का, तो हमने कहा शंकराचार्य जी को निमंत्रण गया था। ये तो बात निमंत्रण की बात नहीं है। जब आप कोई चीज बनाएंगे तो आप ये बताइए, आज रामनवमी है, कल थी 23 को थी रामनवमी, आज हनुमान जयंती पड़ गई। रामनवमी को ही राम जी का जब जन्म होगा तब आप मंदिर को ढंग करवाओगे, अपने मन से करवाओ। 22 जनवरी को क्या होता है? 22 जनवरी को कौन सा ऐसा राम का दिन था, राम जी कभी वहाँ पे ऐसा कोई कार्य किए तो उस दिन में, या 22 जनवरी को ऐसा तो कौन सा दिन था जो आपने राम मंदिर को ढंग करा दिया, वो भी अधूरी मंदिर का? आपको पता है, आपको तो भी दलाली करने में नहीं पता होता कि जो मंदिर होता है प्रभु का शरीर होता है, और जो मूर्ति होती है वो आत्मा होती है। आपने मंदिर पूरा बनाया नहीं है, अब आत्मा बैठा दी, दलाली नहीं कर रहा बेशर्मो।
बन गया मंदिर। दलाली की बात नहीं है, नहीं, जो बात फैक्ट है हम वो कर रहे हैं। आप अपनी अरे तो सबसे जो हम भी बता रहे ना, तुम मैं बताओ, फैक्ट बता रहा हूँ ना। पूरा मंदिर बन गया, जाओ देख के आओ। क्या नाम है इनका? इनसे मैं चैलेंज करता हूँ, चले मेरे साथ। अगर पूरा मंदिर नहीं बना होगा तो पता छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो सवाल करना पड़ेगा। पूरा मंदिर नहीं बना है। बिना पूरा मंदिर बने हुए क्यों जल्दबाजी की गई चुनाव में टाइम पर? क्योंकि हिंदुओं को लुभाना था। और उसके बाद आपको बता दें कितने मकान तोड़े गए अयोध्या में, एक भी जुबान से निकला? मोदी जी का कहना 135 करोड़ की जनता उनका परिवार है, वो कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आपने सुना भी है, वो तो सबको कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, खिलाड़ी बेटी उनका परिवार थी, उन्होंने खुद भी कहा था। तुम दलाली भी करके दिखाए भी हो, देखे भी होगे। उनको घसीटा कौन था? कहाँ घसीटा गया था बता तुमको? जंतर मंतर से। बताओ, प्रधानमंत्री कितनी दूर रहता है जंतर मंतर से? बोलो, जवाब दो। नहीं है भाई, कानून व्यवस्था अरे, को कानून अरे, व्यवस्था क्या कानून बनाना व्यवस्था? सरकार का काम अच्छा, है। एक सवाल मैं पूछूं। आज मैं एक सवाल तुमसे पूछता हूं तुम्हारे चैनल से। सरकार जब बुलडोजर और इनकाउंटर को हथियार बना लेगी तो जनता क्या करेगी? जब आप इतना उग्र हो के हमारे मकान तोड़ोगे और डंडा लाठी अवैध जमीन पर कोई मकान बनाएगा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बेशर्मो दलाल, जब सरकार मार दो ठोक दो की बात करेगी, एक मुख्यमंत्री कहेगा मार दो काट दो, जनता से तुम अपेक्षा करोगे वो शांत रहेगी? दलाली करने आए हो यहाँ पे। एक सांसद बोलता है काट डालो, जो कि वो संवैधानिक पद पे है और जो प्रतिनिधि है, और तुम मकान तोड़ रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, एनकाउंटर कर रहे हो, खुलेआम गाय के नाम पे लोगों को मार रहे हो, वो गुंडागर्दी नहीं है? अब गाय काटने वाली कंपनी चंदा ले रहे हो। मैं कह रहा हूं अगर सरकार इतना उग्र होगी तो जनता उससे ज्यादा उग्र होगी फिर तो, और जनता वही कर रही है। आज बताओ, गलियों में बीजेपी सांसद महेश शर्मा 4-5 गाँव पीटे, मार खाते बते बच गए, हंसराज पिट गए। ये मेरे सांसद हैं क्या? तो तुम्हारे घर से आए हैं कि कहाँ के सांसद हैं? बीजेपी से हैं। कौन मार खा रहा है? बीजेपी मार खा रही है, फिर भी तुमको अंधा कपड़ा पड़े हो। एक सवाल लेते हैं कि दिल्ली में होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ है कि मोदी का कहना है कि हम कहते हैं भ्रष्टाचारियों को हटाओ, कांग्रेस करी भ्रष्टाचारियों को बचाओ। आपने दिल्ली में बोर्ड देखा होगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट आई है, 26 विपक्षी नेता आए हैं जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। भाजपा ने लगाए थे या सरकार ने लगाए थे, ठीक? 23 क्लीन चिट हो गए भाजपा में आने के बाद। भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे, क्या प्रूफ होता है? अडानी अंबानी कर्जा किस नाम पे राइट ऑफ हो जाता है? जो आप देंगे। आप हम बैंक से कर्जा लेंगे, बैंक ही खरीद लेंगे, किस हिसाब से हो जाता है? और फ्रॉड की बात करोगे तो सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्ट्रल बॉन्ड है, आपका नोटबंदी है, जीएसटी है। ये सब फ्रॉड कहाँ दिखाओगे? सबसे बड़ी बात, जो 22 लाख करोड़ रुपए तुमने एक्साइज ड्यूटी लगा के पेट्रोलियम कमाई की है, जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमत समझते हो तेल उल की, समझ में समझते हो? इतना समझ में आता है कि नहीं? हमें समझ में, आप अपनी बात। हाँ, तो इंटरनेशनल मार्केट में जब तेल की कीमत कम थी तो यहाँ पे क्या था? जब वहाँ कम थी, जब सरकार टाइम में बहुत, मनमोहन सरकार में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा था, 110 रुपये प्रति बैलर था, तो यहाँ पे सस्ता था। अब सरकार टाइम में सस्ता है तो यहाँ पे तो दलाली कौन कर रहा? तो दलाली करना करो। जनता बहुत प्यार समझ चुकी है कि आपके सवालों में पूरी तरह से मोदी भक्ति नजर आ रही है। चलिए, एक चुनाव से सवाल लेते हैं, आखिरी सवाल लेते हैं। एक चरण का मतदान हो चुका है 102 सीटों पे, अब 26 अप्रैल को दूसरा मतदान होना है और 1 जून को चुनाव खत्म होंगे, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं 135 करोड़ जनता मेरी परिवार है, 400 पार इस बार। मोदी से कह दो वो झुट्टा है, उस अपनी पत्नी उसकी अगर उसकी बातें भरोसा कर लें तो हम मान लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से जुल्म किया है महिलाओं पे, दलितों पे, आदिवासियों पे, कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से, और आज प्रधानमंत्री भी घटिया बयानों के तर्थ में यह बात बता रहे हैं कि उनकी मानसिकता संघियों की तरह ही लिप्त है। अब आने वाले समय में वह संविधान, इनके 4 सांसदों ने संविधान हटाने की बात कही है, अभी याद आया, उस पर क्या बोलना चाहोगे तुम? मोदी जी ने यह भी कहा है कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते हैं, ये उनका है, 2 दिन पहले का बयान, आपने सुना होगा। ये भी कहा उनके जैसे 70 करोड़ मोदी आ जाए ना तो भी बाबा साहब अम्बेडकर उनके साथ नहीं आएंगे। आप मुझसे मेरा सवाल पूछने आए हो ना, मेरा तक क्या नहीं है तो मुझसे पूछो। मुझसे, मैं घूमा हूँ गुजरात, बंगाल, पंजाब, वो किसान का दर्द भी देखा था, आजादपुर मंडी वाला, और बहन का भी दर्द मैं देख के आया हूँ। मुझे ना बताओ, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये जहाँ के मुख्यमंत्री थे वहाँ काम किए हैं क्या? इनसे पूछो, ये वहाँ भी काम नहीं किए हैं। कहाँ काम किया इन्होंने? दंगा के अलावा किया क्या? बताओ हमको, दंगा के अलावा इन्होंने क्या किया है? इन्होंने नफरत के अलावा और क्या किया है? अब आज भी देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप बताओ, जब इसी माइक से मणिपुर की बेटियों ने चिल्लाया था तब आपको आवाज़ नहीं गई थी? नू में दंगा हुआ तब आपको आवाज़ नहीं गई थी? जीजा आ रहे, साले आ रहे, तब को आपको आवाज़ नहीं गई थी? चारू छुरी की धार देगा तब आपको आवाज़ नहीं आई थी? भाजपा के नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि मोदी जी ने जितना नॉर्थ ईस्ट में दौरा किया है उतने किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। देखो,
दौरा करने से काम होता है क्या? भगाने से काम होता है क्या? एक प्रधानमंत्री थे, वो साइलेंटली काम करते थे और देश को दिखता था। यहाँ से बोल रहा है कि दिखता कुछ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप चुनाव के मुद्दों पे लेके आते हो तो मोदी जी का 10 साल में एक वादा तुम पूरी गारंटी से लेके आओ जो पूरा हुआ हो। मैंने तुमको जितनी भी बातें बताई तथ्यों के साथ, एक के भी जवाब आपके पास नहीं थे। इसका मतलब कि आप सिर्फ गोदी मीडिया मोदी मोदी कर रही है, जनता मोदी मोदी नहीं कर रही है, कूटे जा रहे हैं आप हर जगह से। अभी अभी हमने सुना संत बाली योगी जी के विचारों को, जिन्होंने सरकार पे कस के प्रहार किया। इन्होंने कहा कि 10 साल में ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है। क्या है आपकी पूरे इस मुद्दे पर राय? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।